जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीके के कुछ क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है ये वीडियो लेखपाल और एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र वालों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलकूद से। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। आगे देखते हैं। नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? नरगिस दत्त पुरस्कार से। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस के द्वारा। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता में। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? स्वीडन ने। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? 1965 से। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1985 ईस्वी से। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? 1901 ईस्वी से। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? 1954 से। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ 1954 के बाद हुआ। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? 1930 ईस्वी में। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजों के लेखक। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्ण देवी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? सरस्वती सम्मान की। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? मध्य प्रदेश की सरकार ने। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? श्रीमती देविका रानी को मिला। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं आचार्य विनोबा भावे। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1913 में। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1930 में। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया? 1998 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार मिला? भौतिकी के क्षेत्र में मिला।
अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? 1969 से। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा। ऑस्कर अवार्ड किसे प्रदान किया जाता है? नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? सुमित्रा नंदन पंत। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं हरिवंश राय बच्चन। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं अब्दुल गफ्फार खान को। ये पाकिस्तान के थे। इन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया था। ये पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये कहाँ पे है? गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई थी? 2013 में नरेंद्र मोदी के द्वारा। स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना कहाँ की गई? गुजरात के नर्मदा जिले में। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 142 मीटर या 597 फीट। स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी थी? चीन में स्थित महात्मा बुद्ध की प्रतिमा। ऊंचाई इसकी थी 153 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? शिल्पकार राम सुतार के द्वारा। स्टैचू ऑफ यूनिटी की प्रतिमा किस कंपनी द्वारा बनाई गई? एल&टी लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा। एल&टी के चेयरमैन कौन है? एम नाइक। स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2018 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए लोहा जुटाने के लिए किस ट्रस्ट का गठन किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट। रन फॉर यूनिटी नामक मैराथन दौड़ का आयोजन पहली बार कब किया गया था? 15 दिसंबर 2013 को पूरे देश में। स्टैचू ऑफ यूनिटी को कितने किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है? 12 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? 31 अक्टूबर 1775 में नाडियाद गुजरात में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हुई थी? 15 दिसंबर 1950 को। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? 1931 में कराची अधिवेशन में। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया? 1991 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस के द्वारा दी गई? बारदोली की महिलाओं द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारत के बिस्मार्क और लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। हड़प्पा की खोजा गया हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन सी थी? रजिया सुल्तान। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद की। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खान ने। किसके शासन काल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बढ़ गया? कनिष्क के शासन काल में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में हराया था। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विद्रोहों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक को। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार? किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोलों के पास। चोल साम्राज्य के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। संकीर्ण प्रथा संकेतन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। शहीद आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? भगत सिंह को। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय की। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? उत्तर है इसका वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, क्योंकि रेटिना में उत्तल लेंस होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जोन साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? मीथेन। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का। गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण गॉइटर नामक रोग हो जाता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्त दाब कितना होता है? 80 mm पारे के। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा में बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? उत्तर बैगनी रंग का। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है? बैगनी रंग का। कैलोमल क्या होता है? कैलोमल होता है मर्क्यूरस क्लोराइड को कैरोमल कहते हैं। इसका सूत्र होता है Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है?
सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड है, HgS। झूठा सोना क्या कहलाता है? झूठा सोना किसे कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स को झूठा सोना कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है पेप्सिन एंजाइम। एस्ट्रो डी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह है। एस्ट्रो डी क्या है? ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। हृदय, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? 72 बार। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। स्फेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? रक्त दाब नापते हैं। सन 1902 में कार्ल स्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? उत्तर, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन का। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में किया जाता है। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का उपग्रह कौन सा है? इनसेट 2A। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है इनसेट 2A। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ों रात में सुरक्षित उड़ती हैं? किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित होते हैं? प्रसव्य ध्वनि तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित होते हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स रोग। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। विटामिन के की सहायता से रक्त का थक्का जमता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है, आवेश का मात्रक है। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। ब्राय चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लॉक कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर संलयन होता है, न्यूक्लियर फिजन। परमाणु बिजली घरों में न्यूक्लियर संलयन होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं लेखपाल वाले ग्रामीण विकास के। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश के पंतनगर में की गई थी। सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1960 ईस्वी में। 1994 के संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम प्रधान पद की न्यूनतम आयु घटाकर कर दी गई थी 30 वर्ष से 21 वर्ष। तहसीलदार, उप संभाग और परगना का आरोही क्रम होगा ग्राम, परगना, तहसील, उप संभाग। तहसीलदार, उप संभाग और परगना का आरोही क्रम इनमें से क्या होगा? इसमें सबसे पहले ग्राम होगा, ये सबसे छोटी इकाई है, उससे बड़ी परगना होता है, फिर तहसील होता है, उससे बड़ा उप संभाग होता है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने शुरू किया गया।
पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जन्मदाता कौन थे? वर्गीस कुरियन। ऑपरेशन फ्लड के जनक जो है वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। किन किन उपकरणों द्वारा प्रयोग भूमापन में किया जाता है? किन किन उपकरणों का प्रयोग भूमापन में किया जाता है? जरीब, कंपास और थियोडोलाइट। किस गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र है? किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र है खसरा। हरा सोना नाम से किस फसल को जाना जाता है? अफीम को। देसी, नागपुरी, आदर तथा लड्डू किस फल की किस्में हैं? संतरा की। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है गेहूं। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? 165 फीट। शुष्क खेती में वार्षिक की वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? शुष्क खेती में वार्षिक वर्ष में जो कितने सेंटीमीटर वर्षा कम पाई जाती है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा को शुष्क खेती के लिए की जाती है। वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है कहलाता है ओवरीकल्चर। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? एक साथ दो फसलों को उगाने से है। पाद पालय एक सुविधा है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे उगाने के लिए। भारत अपना दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? 55%। भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? 55%। गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से। कुफरी फसल की किस्में हैं? आलू। आलू जो है कुफरी फसल की किस्में हैं। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ? पूर्व सोवियत संघ में। धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? उर्वरक से। बीएम व्यास समिति किससे संबंधित है? कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से। भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई कौन सी है? गांव। ग्राम सभा निर्मित होती है। ग्राम सभा कैसे निर्मित होती है? पंचायत क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत सदस्यों से। समूह कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में। यहाँ पे समूह कृषि अपनाई जाती है। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? मिश्रित खेती। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? इजराइल में। इसमें क्या होता है कि छिड़काव से पानी दिया जाता है, छिड़क करके पानी दिया जाता है, ज्यादा पानी इसमें नहीं दिया जाता है। ये ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां पे पानी की कमी होती है, पानी के बचाव के लिए। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? नवंबर 1904 में। गांव का नक्शा क्या कहा जाता है? सजरा कहा जाता है। प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। खसरा में कितने खाने होने चाहिए? 21। ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है कलेक्टर, जिसे हम जिलाधिकारी कहते हैं। जमींदारी उन्मूलन कार्य है अनुभाग फर्स्ट में।
प्रदेश में नए जनपद तथा तहसीलों की सृजन का कार्य कौन करता है? अनुभाग 5। प्रदेश में भू अभिलेखों के रख रखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया? जिलाधिकारी को। दाखिल खारिज की रिपोर्ट किसके न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है? तहसीलदार के। भूमि के हद सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित विवाद चलते हैं उप जिला अधिकारी के न्यायालय में। ग्राम पंचायत में सदस्यों व प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कौन करता है? जिला न्यायाधीश। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व किसका है? जिलाधिकारी का। राजस्व न्यायालय का सबसे निम्न स्तर का न्यायालय नायब तहसीलदार का न्यायालय। चकबंदी विभाग का प्रमुख पदाधिकारी होता है चकबंदी आयुक्त। उत्तर प्रदेश में कम से कम कितनी बार चकबंदी कार्य पूरा किया जा चुका है? एक बार। जिला स्तर के किस विभाग का प्रमुख जिलाधीश होता है? राजस्व विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग का। जिला स्तर के किस विभाग का प्रमुख जिलाधीश होता है? राजस्व विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग का। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1921 कौन सी धारा लेखपाल से संबंधित है? धारा 23। अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति एक ही होगा? अनुच्छेद 63। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? अमेरिका यूएस के संविधान से। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं। क्या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार है? नहीं। क्या सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है? हाँ। क्या सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार है? हाँ, इसको प्राप्त होता है। अगर जब ट्राई हो जाता है, दोनों ओर से बराबर वोट पड़ जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति अपना निर्णायक मत देता है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने दिनों तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम कर सकता है? 6 माह तक। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। क्या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को वेतन और अन्य सुविधाएं राष्ट्रपति की मिलती हैं? हाँ। उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने के पहले किसकी उपस्थिति में शपथ लेना पड़ता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष लेना पड़ता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 वर्ष का। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? रंगपुर एवं लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? 2 नदियों की बीच की भूमि। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने विशस्ता नदी के तट पर। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे? गणधर कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिण पुरास्थल कौन सा था? दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। ये सबसे दक्षिणी पुरास्थल था।
होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? स्थल सीमा से लगे हुए देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये जो देश हैं इनकी जल सीमा भारत की से लगती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? 8 डिग्री 4 मिनट। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जो है 8 डिग्री 4 मिनट है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीपों सहित कितनी है? 7,516 किलोमीटर। ये द्वीपों के साथ मिला के है। और भारत की जो तट रेखा है, जो मुख्य भूमि की तट रेखा वो 6100 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और भूमध्य रेखा वो होती है जो पृथ्वी को बीचों बीच से 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो जो भूमध्य रेखा है उससे भारत उत्तरी गोलार्ध में 876 किलोमीटर ऊपर है। संपूर्ण भारत के कितने % भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? संपूर्ण भारत के 28.8% भाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44% भाग पर मैदानी विस्तार है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। 9 राज्य समुद्र तट रेखा से लगते हैं। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा की। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना भाग है, भू आकृति है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? गोवा से दमन तक स्थित है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? परवालों द्वारा। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? परवालों के द्वारा। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। कौन सा
द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? 10 पे मानव का वास है। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। भारत की देशांतरी स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? पहले 7 थे, अब 8 हो गए हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बढ़ गया है और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया है। किस देश के साथ न्यूमुर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? बांग्लादेश। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र के बीच दादर नगर हवेली स्थित है। अब दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक बना दिया गया है। पहले दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे और इन दोनों की अब एक ही राजधानी हो गई है, दमन। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।